नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती हैं। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय, ग्रह, नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। नया सप्ताह बेहद खास है। 8 अप्रैल से शुरू हो रहे सप्ताह में सूर्य और गुरु की युति रहने वाली है। दरअसल इस सप्ताह सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही गुरु विराजमान है। वहीं बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग भी इस सप्ताह रहेगा। अप्रैल के दूसरे सप्ताह के पहले ही दिन 8 अप्रैल को मीन राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है। इस दिन चंद्रमा भी मीन राशि में रहेंगे। ये स्थिति सभी 12 राशि वालों पर बड़ा असर डालेगी। मकर राशि की गर्भवती महिलाओं को सचेत रहने की जरूरत है। वहीं चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा के दिन मेष राशि के घर में पहुंचने के बाद चंद्रमा धनु राशि के व्यापारी वर्ग को लाभ देंगे। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024 का साप्ताहिक राशिफल आपके लिए क्या खास लेकर आया है, जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह आपको अपना खोया आत्मविश्वास और ऊर्जा पुनः वापस लौटती प्रतीत होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप यदि पहले आपको किसी भी निर्णय को लेने में परेशानी आ रही थी, वो भी अब दूर होती दिखाई देगी और आप अपनी समझदारी का परिचय देते हुए सही निर्णय ले सकेंगे। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 7वें घर को देखने के कारण संभव है कि व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा हो, जिससे आप कोई बड़ा धन लाभ करने में सफल हो सकते हैं। परंतु पैसों की चकाचौंध के आगे आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ऐसे में जल्दबाजी में आकर धन से जुड़ा कोई भी फैसले न लें। खासतौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोलभाव करते वक्त आपको थोड़ा समय निकलते हुए सही से सोच विचार करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपका ज्ञान आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। खास तौर से इस सप्ताह आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लिंगीय व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में सफल भी होंगे। खास उपाय, प्रतिदिन 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग ग्रीन। अब जानते हैं अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह आपको सेहत से जुड़ी कई दिक्कत होने के योग बन रहे हैं, इसलिए शुरुआत से ही नियमित रूप से योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि आपका पहले से सावधानी बरतना आपके लिए काफी हद तक बेहतर विकल्प सिद्ध हो सकता है। चंद्र राशि के संबंध में राहु के 11वें घर में स्थित होने के कारण यदि धन या जमीन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में निलंबित पड़ा था, तो इस सप्ताह उसका फैसला आपके पक्ष में आने के योग बन रहे हैं, जिससे आपको न सिर्फ धन की प्राप्ति होगी, बल्कि आपकी खराब आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक वापस पटरी पर आती प्रतीत होगी। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताजा करने में इस सप्ताह आपको विशेष सफलता मिलेगी। साथ ही ये समय घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित पड़े घर के कामकाज के लिए भी अच्छा सप्ताह सिद्ध होगा। चंद्र राशि से दशम भाव में शनि स्थित होने के कारण सामाजिक तौर पर आपका मान सम्मान बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इस सप्ताह के दौरान आप बहुत सारी परोपकारी गतिविधियों में शामिल दिखाई देंगे, जिसका फल आपको करियर में प्रगति देने का कार्य करेगा। खास उपाय, मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए हवन यज्ञ करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग ब्लैक। अब जानते हैं अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह चंद्र राशि से केतु चतुर्थ भाव में स्थित होने के कारण आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही विपरीत परिस्थितियों के कारण समस्या महसूस करेंगे। इसके लिए यदि आप अपने तनाव से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको कर्णप्रिय संगीत का सहारा लेने की जरूरत पड़ सकती है। इस सप्ताह चंद्र राशि से बृहस्पति के 11वें भाव में स्थित होने के कारण आपको अचानक से धन लाभ होगा।
जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को काफी हद तक मजबूत करने में सफल होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आप अपने घर के किसी सदस्य की आर्थिक मदद करने का फैसला भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने पारिवारिक जीवन में दूसरों से ज्यादा अपेक्षा रखेंगे, जिसके कारण परिवार के सदस्य आपसे कुछ झुंझलाहट महसूस कर सकते हैं। इससे आपको ही परेशानी होगी, इसलिए शुरुआत में ही अपनी अपेक्षाओं पर काबू रखते हुए दूसरों पर किसी भी बात का दबाव न डालें। खास उपाय, प्रतिदिन 14 बार ओम बुधाय नमः का जाप करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग ब्लू। अब जानते हैं अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह किसी कारणवश आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपके लिए बहुत ज्यादा थकावट भरी साबित होगी। ऐसे में अगर मुमकिन हो तो इन यात्रा को बाद के लिए टालना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 10वें घर में स्थित होने के कारण अचानक से बड़ा मुनाफा होने से आप किसी बड़े निवेश में अपना धन लगाने के बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं। परंतु अभी आपको जल्दबाजी में कोई भी निवेश को न करने की ही हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि अगर आप सभी मुमकिन जोखिमों को परखेंगे नहीं तो आपको भविष्य में नुकसान होने की आशंका बढ़ सकती है। इस सप्ताह आपके कुटुंब में उत्सव का सा माहौल रहेगा और सभी सदस्य प्रसन्न दिखाई देंगे। परिवार में लोगों की खुशी देख आपके मुख पर भी मुस्कान दिखाई देगी और आप पारिवारिक सुख प्राप्त करने में सफल होंगे। चंद्र राशि के संबंध में शनि 7वें घर का स्वामी होकर 8वें घर में स्थित होने के कारण वो जातक जो पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उन्हें इस सप्ताह अपने साझीदार पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। खास उपाय, प्रतिदिन 11 बार ओम हनुमते नमः का जाप करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग ग्रे। Subscribe now and press the bell icon. 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 अब जानते हैं अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह किसी पर भी किसी भी परिस्थिति में झल्लाना और खींचना आपकी सेहत को खराब कर सकता है। ऐसे में आपके लिए उत्तम रहेगा कि पुरानी बातों को याद करके किसी भी करीबी या मित्र के साथ न उलझे और जितना संभव हो खुद को और अपने दिमाग को आराम देने की कोशिश करें। बृहस्पति के चंद्र राशि से 9वें भाव में स्थित होने के कारण ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकेगा। इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्रदान होने के योग भी बन रहे हैं। इस सप्ताह आपका ज्ञान आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। खासतौर से इस सप्ताह आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लिंगीय व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में सफल भी होंगे। चंद्र राशि से शनि 7वें भाव में स्थित होने के कारण ये सप्ताह कई जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलने के योग दर्शा रहा है। खास उपाय, ओम भास्कराय नमः का प्रतिदिन 19 बार जाप करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग डार्क ब्लू। अब जानते हैं अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष अच्छा रहेगा और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी खूब ख्याल रखेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने की संभावना है। चंद्र राशि से 6ठे भाव में शनि के विराजमान होने से कुल मिलाकर देखें तो ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह चंद्र राशि से बृहस्पति 8वें भाव में स्थित होने के कारण आपको अचानक से धन लाभ होगा, जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को काफी हद तक मजबूत करने में सफल होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आप अपने घर के किसी सदस्य की आर्थिक मदद करने का फैसला भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आपका मन दान पुण्य के कार्यों में अधिक लगेगा, जिस कारण आप अपने परिवार के साथ पर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराने का फैसला भी ले सकते हैं। इससे आपके साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी अंदरूनी शांति की अनुभूति होगी और मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकेंगे। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को बिना गहराई से समझे बूझे और सही से पढ़े किसी भी व्यावसायिक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना होगा। खास उपाय, बुधवार के दिन स्कूली बच्चों को स्कूल की नोटबुक दान करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पिंक। अब जानते हैं अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह आपको अपनी व्यस्त जिंदगी में से कुछ पल निकालते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बिताने की जरूरत है।
क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य जीवन पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना बढ़ती दिखाई देगी। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि पंचम भाव में स्थित होने के कारण इस बात का ध्यान रखें कि वे सभी निवेश योजनाएं जो आपको आकर्षित कर रही हैं, उनके बारे में जल्दबाजी न दिखाते हुए तसल्ली बख्श गहराई से जानने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आपके लिए कोई भी कदम उठाना आर्थिक नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 7वें घर में स्थित होने के कारण आपको अपने जीवन में कोई अच्छा समाचार मिलेगा, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और पार्टी करते हुए अपनी खुशी मनाएंगे। परंतु इस दौरान आपका शराब पीकर घर आना परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकता है। इसलिए मौज मस्ती के चक्कर में आकर घर पर अपनी छवि को खराब न होने दें और ऐसा कुछ भी करने से बचें जिसके कारण आपको परिवार के बीच शर्मिंदगी उठानी पड़े। इस सप्ताह कार्यस्थल पर काम कम होने से आपको कुछ बोरियत महसूस हो सकती है। खास उपाय, प्रतिदिन 15 बार ओम भार्गवाय नमः का जाप करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सायन। अब जानते हैं अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपकी सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती न करते हुए सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें। ऐसे में अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान करें और अच्छी दिनचर्या को अपनाएं। अन्यथा आपको भविष्य में कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। चंद्र राशि से केतु एकादश भाव में स्थित होने के कारण इस राशि के जातकों के लिए आर्थिक लिहाज से ये सप्ताह काफी अच्छा जाने की उम्मीद है, क्योंकि ग्रहों की दशा और दिशा इस समय आपके लिए काफी अनुकूल स्थिति में नजर आ रही है। ऐसे में आप प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़े किसी कोर्ट कचहरी के मामले में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। परिवार के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताना इस सप्ताह आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके साथ वक्त बिताकर आप खुद को काफी तरोताजा महसूस करेंगे और साथ ही इससे आपको उनके जीवन से जुड़े कई हालातों के बारे में जानने का अवसर भी मिलेगा। इस समय आप उन्हें किसी समस्या से निकालने में भी सफल होंगे, जिससे परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ सकेगा। खास उपाय, प्राचीन पाठ नारायणीयम का प्रतिदिन जाप करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग ब्राउन। अब जानते हैं अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह धनु राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह की शुरुआत आपके स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से अनुकूल नहीं कही जा सकती है, हालांकि सप्ताहांत में उसमें सुधार होता दिखाई देगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि सेहत को लेकर सबसे अधिक सप्ताह की शुरुआत में ही ज्यादा सतर्कता बरतें। चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि स्थित होने के कारण जिन कारोबारियों ने मुनाफा पाने के लिए पूर्व में कोई डील की थी, तो उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ा शुभ संकेत मिल सकता है, क्योंकि संभव है कि आपकी यह डील सफल रहे, जिससे आपके पास जल्द ही पैसे या मुनाफा आने के कई योग बनते दिखाई दे। इस सप्ताह आपको परिवार के लोगों से वाद विवाद होने पर धैर्य न खोने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि किसी बात पर चर्चा करते समय आपके और सदस्यों के बीच विचारों का मतभेद हो, जिसके बाद आपके परिवार वाले किसी छोटी सी बात को लेकर राय का पहाड़ बना सकते हैं। इसलिए अगर आप उन्हें इसका मौका नहीं देंगे तो स्वयं ही बात सुलझ सकती है। कार्यस्थल पर वो सभी लोग जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे, वे आपकी आंखों के सामने ही नीचे को ओर खिसकते दिखाई देंगे। खास उपाय, ओम गुरुवे नमः का प्रतिदिन 21 बार जाप करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग नेवी ब्लू। अब जानते हैं अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह आपको हर प्रकार की यात्रा करने से करना चाहिए, अन्यथा इसके कारण आप थकान और तनाव महसूस करेंगे, जिसका नकारात्मक असर आपकी सेहत पर भी दिखाई देगा। इस सप्ताह अपने माता पिता की मदद से आप अपनी पूर्व की किसी आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे, जिसके कारण आपको अपने मानसिक तनाव से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही आप अपनी स्थिति में सुधरने के बाद सही दिशा में अपने प्रयास करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह संभव है कि घर परिवार में दूसरे सदस्यों के बीच पारिवारिक कलह हो, जिसके कारण पारिवारिक शांति भंग भी हो सकती है। हालांकि इस दौरान आपको दूसरों के मामलों में दखल देने से बचने की ही हिदायत दी जाती है, अन्यथा उनके विवाद में आप भी फंस सकते हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि दूसरे भाव में स्थित होने के कारण करियर में आगे बढ़ने की आपकी चाह आपको कार्य क्षेत्र और निजी जीवन दोनों में अपने करीबियों से दूर कर सकती है, जिससे आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, परंतु अपना ये अकेलापन आप दूसरों के साथ साझा करने में भी हिचकिचाएंगे। खास उपाय, ओम वायु पुत्राय नमः का प्रतिदिन 11 बार जाप करें।
शुभ अंक 5, शुभ रंग एक्वा। अब जानते हैं अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा। पिछले सप्ताह में आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, इस सप्ताह आपको उससे कम प्रयासों के बाद ही सेहतमंद जीवन की प्राप्ति हो सकेगी, क्योंकि इस दौरान सेहत की दृष्टि से आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। चंद्र राशि से शनि प्रथम भाव में स्थित होने के कारण ये बात आपकी राशि के करीब करीब सभी जातक भली भांति समझते हैं कि जब भी वो मेहनत और सही दिशा में प्रयास करते हैं तो उन्हें संभवतः अच्छा आर्थिक मुनाफा होता है। ऐसा ही कुछ आपको इस सप्ताह भी अपनी सोच में सकारात्मकता लेकर आने और अपने प्रयास उसी ओर करने की जरूरत होगी, क्योंकि तभी आप सही अवसरों का फायदा उठाते हुए धन कमा सकेंगे। इस सप्ताह घर के सदस्यों के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा और खुशमिजाज बनाए रखेगा। साथ ही जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ इस दौरान उपहारों का लेन देन करने के लिए भी ये सप्ताह विशेष अच्छा रहने वाला है। आपकी राशि में कई लाभकारी ग्रह की उपस्थिति आपके दुश्मनों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इस दौरान वो सक्रिय तो होंगे परंतु आप उन्हें हर कदम पर पराजित करते हुए उन्हें अपना मित्र बनाने में सफल रहेंगे। खास उपाय, शनिवार के दिन विकलांग व्यक्तियों को दही चावल का दान करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग व्हाइट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। 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 अब जानते हैं अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह मीन राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह मीठी चीजें खाने की इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है, जिसे आप पूरा करते भी दिखाई देंगे। परंतु इस दौरान आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपकी यही इच्छा आपको लंबे समय की मधुमेह या वजन बढ़ने की समस्या दे सकती है। इस सप्ताह आप कई गुप्त स्रोतों और संपर्कों से अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन इस दौरान आपके घरेलू खर्च में इजाफा आपके लिए बचत को और ज्यादा मुश्किल बना देगा। इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए और खराब स्थिति में ही उसका इस्तेमाल कीजिए। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि 12वें भाव में स्थित होने के कारण कार्य क्षेत्र पर काम की अधिकता आपको परिवार के सुख से वंचित कर सकती है। हालांकि यदि आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो आपको घर के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करने की आवश्यकता होगी। इसलिए कुछ भी करके घर के लोगों को अपना समय दें। इस समय आपको अपने काम और प्राथमिकताओं पर ध्यान एकाग्र करने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि इस समय आपकी कार्य क्षमता और रचनात्मकता का विस्तार होगा। खास उपाय, प्रतिदिन 21 बार ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग ब्लैक। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की।